बेटा रामू, रुक जाओ एक पल। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में लालच की चमक है और तुम जंगल की गहराई में जा रहे हो। पुरानी कहानियाँ हैं जो मैंने अपने दादा से सुनी। वहाँ एक मायावी वृक्ष है जो लालची आंखों को अपनी दुनिया में खींच लेता है। वो दुनिया धोखे की है जहाँ हर कदम पर मौत नाचती है, सस्पेंस हर सांस में छिपा है और धोखे की परतें इतनी गहरी कि इंसान खुद को ही भूल जाता है। मैंने खुद एक बार देखा था, एक लकड़हारा गया और कभी नहीं लौटा, सिर्फ उसकी चीखें हवा में बाकी रहीं। लालच मत करना बेटा, वरना वापस नहीं लौट पाओगे। सच्चाई और धैर्य रखो, यही जीवन का असली सार है। सोच लो, क्या ये जोखिम के लायक है? तेरी सीमा, हरी, वे क्या करेंगे? जी सरपंच जी, आपकी बात सही है और आपकी कहानियाँ मुझे डराती भी हैं, लेकिन मैं सावधान रहूंगा। बस थोड़ी लकड़ियाँ काट कर आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, अगर कुछ हुआ तो आपकी बात याद रखूंगा। शायद ये सिर्फ कहानी हो। सरपंच जी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उनकी आंखों में चिंता की एक लहर दौड़ी। रामू निकल गया, लेकिन उसके मन में अब एक छोटा सा बादल छा गया था। जंगल घना था, पेड़ों की छाया में अंधेरा छाया रहता, पत्तियों की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसा रही हो। रामू लकड़ियां काट रहा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी उसे वो अजीब पेड़ दिखा। ट्रंक सोने जैसा चमकता, पत्ते हवा में नाचते जैसे जीवित हों, और हवा में एक मीठी लेकिन रहस्यमयी खुशबू। रामू की आंखें चमक उठी। लालच ने उसे पूरी तरह घेर लिया। ये क्या चमत्कार है? सोने का पेड़, अगर काट लिया तो जीवन बदल जाएगा। सीमा खुश, हरी को हिस्सा, गांव में इज्जत। लेकिन सरपंच जी की बात, क्या ये वही वृक्ष है? नहीं, ये बस एक पेड़ है। बस एक कोशिश, क्या होगा? जैसे ही रामू ने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से एक चमकदार रोशनी निकली। हवा तेज हो गई, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। दुनिया घूम गई। रामू के कान में चीखें गूंजी और उसे अंदर खींच लिया। वो चक्कर खाता हुआ गिरा। उसके शरीर पे ठंडी हवा की चुभन महसूस हुई। जब आंखें खोली तो वो एक पूरी तरह अलग दुनिया में था। मायावी दुनिया, जहाँ सब कुछ धोखा था। मायावी दुनिया का पहला हिस्सा एक विशाल अंतहीन रेगिस्तान था, जहाँ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले सूरज की तपती रोशनी में लाल पीले चमक रहे थे। सूरज आग की तरह जल रहा था। हवा गर्म लपटों की तरह शरीर को झुलसा रही थी और हर कदम पर रेत पैरों में धंसती, जैसे कोई अदृश्य हाथ खींच रहा हो। रामू रेत पर गिरा। उसके शरीर पर पसीने की धाराएं बह रही थी, गला सूखा और होंठ फटे हुए। वो उठा, चारों ओर देखा। दूर दूर तक बस रेत का समंदर। कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ नीला आकाश और सूरज की निर्दयी चमक। उसके मन में डर की लहर दौड़ी, जैसे कोई सपना जो हकीकत में बदल गया हो। ये दुनिया असली नहीं लगती थी। हवा में माया का जाल बिछा था, जहाँ हर चीज़ धोखेबाज थी और हर सांस में सस्पेंस छिपा था। रामू को लगा कि वो पागल हो रहा है। उसके कान में गांव की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन वे दूर लग रही थी। वो चिल्लाया, उसकी आवाज़ रेत में दब गई। ये कहाँ आ गया मैं? हे भगवान, ये क्या जगह है? रेत इतनी गर्म कि पैर जल रहे हैं। सीमा, तेरी आवाज़। हरी, तू कहाँ है? सरपंच जी, आपकी चेतावनी, क्या ये वही माया है? मुझे बाहर निकालो, मैंने गलती की, लालच किया। क्या कोई सुन रहा है या मैं अकेला हूँ हमेशा के लिए? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट जो अब डरावनी लग रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आगे आओ, आगे आओ। रामू चलने लगा। उसके पैर रेत में धंसते जा रहे थे। हर कदम थकान बढ़ा रहा था। प्यास इतनी तेज कि गला जैसे जल रहा हो, होंठ फटकर खून निकल रहा था। अचानक रेत से एक छाया उभरी, एक लंबी धुंधली आकृति जो इंसान जैसी लगती, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी जैसे कोयले की आग। ये माया का पहला धोखा था, एक डरावनी हरकत जो रामू को डराने और भ्रमित करने के लिए बनी थी। छाया ने हंसते हुए आवाज दी, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो, लेकिन उसकी हंसी में खोखलापन था। रामू का दिल जोर से धड़का। वो रुक गया। उसके मन में संदेह उमड़ रहा था। प्यास लगी है ना रामू? तेरी सीमा ने मुझे भेजा है। आगे एक कुआं है, ठंडा पानी, मीठा जैसे अमृत। चलो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ सब कुछ मिलता है, बस विश्वास करो। मैं तेरा दोस्त हूँ, हरी जैसा। डरो मत, बस मेरे साथ आओ। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? सीमा ने भेजा, लेकिन वो कैसे? पानी, हाँ मुझे पानी चाहिए, गला जल रहा है। लेकिन ये जगह, ये सब झूठ तो नहीं? अगर धोखा है तो मैं क्या करूँ? ठीक है, दिखाओ, लेकिन सावधान रहूँगा।
रामू दौड़ा, उसके पैर रेत में फिसलते। उम्मीद की एक किरण मन में चमकी, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, रेत हिली और कुआं एक गहरे काले गड्ढे में बदल गया। रेत उसे निगलने लगी, जैसे जीवित होकर हमला कर रही हो। उसके शरीर को नीचे खींच रही थी। डरावनी हरकत थी। रामू की चीखें गूंजी। सॉरी दोस्त, हमारा सिस्टम क्रैश हो गया था। इसकी वजह से ही हमारे आधे स्टोरी बन पाई। मैं कोशिश करूंगा कि हर शनिवार को एक मज़ेदार वीडियो आपके लिए बना पाऊं। हमारे चैनल MS मोरल स्टोरी को सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम जल्दी से ही 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। और आप लोगों के लिए एक ऑफ़र मैं आपके लिए लेके आऊँगा।